हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी जो बुक है इसकी प्रश्नावली 1.2। आज इसे हम पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 को 1.2 के सभी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। दोबारा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना समझ लेंगे। तो इनका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर को समझाइए। तो पहले ये कह रहे हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले देखो वास्तविक संख्या हो क्या। वास्तविक संख्या हमारी सारी संख्याएं, सारी जितनी भी संख्या है वो सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। यानी वास्तविक संख्या, सारी संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है। सारी टोटल जितनी भी संख्या हमारी वास्तविक संख्याओं, बस सिर्फ छोड़ के इमेजिनरी नंबर को छोड़ के हमारी जितनी भी सारी संख्या है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। तो जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़, इमेजिनरी नंबर का तुम्हें कोई जरूरत है नहीं समझने के लिए, छोड़ दो। तो जितनी भी दुनिया में संख्याएं सारी की सारी वास्तविक संख्या है, केवल और केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। एक संख्या, एक नंबर होते हैं, कुछ नंबर इमेजिनरी नंबर। तो उन नंबरों को छोड़ के जितनी भी संख्या है दुनिया में, कोई सी भी संख्या उठा लो, वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, हमारी प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या है। और ये आपकी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है पॉजिटिव नंबर, पूर्ण संख्या 0 लगा दो और 1 से शुरू होती है जितने भी पॉजिटिव नंबर, और जी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या सारे पॉजिटिव और निगेटिव, पूर्ण नंबर सारे हमारे पूर्णांक नंबर होते हैं। ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या जो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या जो हमें बटों के रूप में नहीं लिख सकते। ये समझ रखा हमने, पिछली वीडियो में सारी की सारी हमने ये संख्या समझ रखी है, तो आप जाके समझ सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। यानी कि जितनी भी दुनिया की जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी हमारी वास्तविक संख्या है। यानी वो सारी की सारी हमारे रियल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। कुछ संख्या होते हैं इमेजिनरी नंबर, उन संख्याओं को छोड़ के जितनी भी हमारी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है वो सारी की सारी हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो इन्होंने कहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि सारी की सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती है। तो इस वजह से सारी की सारी जितनी भी आपकी अपरिमेय संख्या होंगी वो खुद ब खुद परिमेय संख्या होगी, ये तो सीधी सी बात है। इससे हमें पता लग रहा सारी की सारी
अपरिमेय संख्या, सारी की सारी जितनी भी अपरिमेय संख्या वो सारी की सारी वास्तविक संख्या तो खुद ब खुद ही होंगी वह, ठीक है। तो पहला आंसर इनका यानी पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हमारा सत्य है। सत्य है क्योंकि सारी की सारी हमारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी। अब देखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 3 में ये कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो समझो, वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या होगी, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि ये सारी की सारी संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो हमें देखने में गलत लग रहा, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। तो इस वजह से एक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या का एक छोटा सा पार्ट है, एक तरह से कह दें तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये थोड़ी ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये सारी की सारी, तो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या जितनी भी होगी वो सारी एक अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी तो सारी वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ये इनका जो तीसरा पॉइंट है ये है हमारा असत्य। ये हमारा असत्य है। अब देखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रही है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जो कि 1 2 3 4 पता नहीं जहां तक इनफाइनाइट तक जहां तक आप ले जाना चाहो वहां तक ये सारी प्राकृतिक संख्या है प्लस वाली। तो ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। m इन्होंने दे रखी है, m इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्या, m इज इक्वल टू दे रखी है इन्होंने प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो इसे हम समझ लेंगे, रेखा खींच के समझ लेंगे। पहले से एक दफा मैं बोर्ड साफ कर दूं। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 है। एक रेखा बना लो, ये रेखा इनफाइनाइट तक, जीरो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। हमें पता है जीरो से पीछे जितने भी नंबर आते हैं वो माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ये भी इनफाइनाइट तक। अब ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होगा, यानी कि प्रत्येक बिंदु को अगर हम रूट m के रूप में लिखें और जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि m जो है वो हमारी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, सारे पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है m। और अगर हम मान लो और प्रत्येक बिंदु इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने कह रखा है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में लिखो, यानी कि रूट m दे रखा इन्होंने। तो रूट m इज इक्वल टू ले लेंगे हम कोई सी भी प्राकृतिक संख्या, हम यहां से 2 उठा लो, रूट 2 उठा लो, रूट 2 उठा ले तो रूट 2 का जो मान होगा 1.414 होगा, ठीक है। या उठा लो आप यहां से एक संख्या, 4 संख्या उठा लो, m इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिख दो रूट 4। तो रूट 4 का हमारा जो वर्गमूल आता है 2 आता है। तो आप ध्यान दो
कि हमारे संख्या अगर आप ये कह रहे हैं कि रूट m के रूप में होगा और m एक प्राकृतिक संख्या है, अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को लें और उसको रूट कर दें यानी कि उसका वर्गमूल निकालें, अगर हम कोई सी भी प्राकृतिक संख्या उठा लें और उसको रूट m के रूप में लिखें यानी कि हम उसका वर्गमूल निकालें सीधी तरीके से यानी कि उसका रूट निकालें, तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। -5 का निकाल लो, वो आपका पॉजिटिव आएगा। रूट 6 का निकाल लो, रूट निकाल लो, वो पॉजिटिव होगा। रूट 9 का निकाल लो, 3 आएगा, पॉजिटिव होगा। रूट 16 का निकाल लो, ये सारी पॉजिटिव, वो सारी प्राकृतिक संख्या है, 4 आएगा। तो हमें पता चला जितनी भी हम प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी कि m जो उन्होंने बता रखा है, अगर उसका हम रूट करें तो अगर हम उसका रूट करेंगे तो वो सारी की सारी जो हमारी आएंगी, रूट करने के बाद सारी संख्या आएंगी, सबका हमें जो वर्गमूल मिलेगा वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और जबकि संख्या रेखा में तो निगेटिव भी होता है, निगेटिव बिंदु भी होते हैं यानी कि माइनस वाले बिंदु भी होते हैं, जबकि संख्या रेखा पे हमें माइनस वाले बिंदु भी देखने को मिलेंगे। और जबकि अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर हम रूट m करें यानी कि हम वर्गमूल करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके प्लस के देखने को मिलेंगे यानी कि जो हमारा वर्गमूल आएगा वो प्लस का आएगा। तो ये इनका कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। रूट m के रूप में अगर हम लिखें और जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो ये हमारा कथन हो गया असत्य। दूसरा का सत्य, असत्य समझ में आ गया होगा क्योंकि अगर हम रूट m के रूप में लिखें तो हमें सारे के सारे वर्गमूल प्राप्त होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे यानी कि सारे के सारे वो धनात्मक होंगे। और जबकि संख्या रेखा पे तो ऋणात्मक भी बिंदु होते हैं, तो सारे बिंदु हमारे धनात्मक नहीं हो सकते। संख्या रेखा पे सारे बिंदु धनात्मक नहीं होते, संख्या रेखा पे पॉजिटिव भी बिंदु होते हैं और निगेटिव भी, धनात्मक बिंदु भी होते हैं और ऋणात्मक बिंदु भी होते हैं। तो ये इनका कथन असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, इसे बटोलू करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक +2 +3 +4 +1 +5 +6 इनफाइनाइट तक सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हमारे पूर्णांक नंबर होंगे। तो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप ले लो 4 ले लो, +4 का अगर हम वर्गमूल करें यानी कि रूट करें, चाहे प्लस का निशान लगाओ ना लगाओ पता होगा आपको, अगर इसका हम रूट करें यानी वर्गमूल करें तो हमारा आएगा क्या 2। और 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो कि P/Q के रूप में हमको नहीं दिख सकते और 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं 2 और बटे 1 हम अपनी तरफ से लगा देंगे। आपको पता होगा अगर हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। तो 2 एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ से हम 6 ले लें, 6 आप छोड़ो, 6 हम यहाँ से 9 ले लेंगे। 9 को अगर हम रूट करें, 6 का रूट जो है मुश्किल है इस वजह से 9 ले लो समझने के लिए। रूट 9 ले लें, 9 का वर्ग करें तो हम 3 आएगा और 3 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये गलत है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या, इन्होंने पहले ही कह दिया कि यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दो जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो उदाहरण ये रहा, रूट 4 ले लो, रूट 4 ले लो।
4 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल हमारा 2 आएगा, और 2 एक परिमेय संख्या है। 4 नहीं लेते तो 9 ले लो। 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा हमारा 3, और 3 हमारी एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया, ठीक है। इसका आंसर है, उदाहरण दे दिया हमने, 4 ले लो उदाहरण के लिए, उदाहरण 4 हो गया। और इन्होंने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने ऐसी एक संख्या ले ली, 4 ले ली, और 4 का हमने वर्गमूल किया तो 2 आ गया। तो ये उदाहरण हो गया क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन खास नहीं है कोई, इसे छोड़ दो। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 1.2 बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है।